हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की स्टेटमेंट्स को। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी क्लास। छोटी सी क्लास है, एंड तक देखना। अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, जो सबसे पहली स्टेटमेंट है आज की क्लास की वो है बाउंड्री ऑफ एन एरिया। मान लो कोई भी एक क्षेत्र है या फिर जगह है, उसकी जो बाउंड्री है उसको आप क्या कहोगे? सो वो कहलाती है पेरिफ्री। पेरिफ्री मीन्स होता है किसी भी क्षेत्र का, किसी भी चीज़ का जो बाउंड्री होता है या चारों तरफ से घेरा होता है वो। ठीक है, तो बाउंड्री ऑफ एन एरिया को हम कहते हैं पेरिफ्री। ठीक है, नेक्स्ट है अ मेडिसिन फॉर इंड्यूसिंग स्लीप। ठीक है, अब जैसे होता है ना, कई लोगों को नींद नहीं आती तो उसके लिए दवाई दी जाती है, यानी नींद की दवाई दी जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो वो नार्कोटिक ड्रग्स कहलाती है। ठीक है, अ मेडिसिन फॉर इंड्यूसिंग स्लीप क्या कहलाती है? नार्कोटिक। और कहीं कहीं इसको ओपिएट भी कहते हैं, बट जो मोस्टली यूज्ड होता है वर्ड वो है नार्कोटिक। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नार्कोटिक। वो मेडिसिन जो नींद ले आए वो नार्कोटिक है। नेक्स्ट है आपकी स्टेटमेंट डेट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। वो चीज़ें जो एक्सप्लेन ना हो पाए या जिसको हम समझा ना पाए, जो समझ के परे हो, एक्सप्लेन के लिए ना हो, तो उसको हम इनएक्सप्लिकेबल कहते हैं। इनएक्सप्लिकेबल मीन्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है डैट विच कैन नॉट बी कॉन्क्वायर्ड। एंड कॉन्क्वायर वर्ड का मतलब क्या होता है? जीतना या फिर विजय हासिल करना, या फिर जैसे बोलते हैं ना कि विन या विक्ट्री जिसको बोलते हैं वो कॉन्क्वायर कहलाता है। तो जिसको हम जीत ना सके, जो चीज़ें जीती ना जा सके, उसको हम क्या कहेंगे? तो वो इनविंसिबल कहलाती है। ठीक है, या फिर इनकॉन्क्वायरेबल भी कहते हैं। इनकॉन्क्वायरेबल भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अ सिनेमा शो हेल्ड इन द आफ्टरनून। जैसे आपने देखा होगा ना कि दोपहर में, मतलब दोपहर में जो शो आते हैं या फिर कोई मूवी आती है उसको हम क्या कहेंगे? तो वो मैटिनी शो कहलाते हैं। ठीक है, बेसिकली इसका कहने का मतलब है स्टेटमेंट का, दोपहर में प्रसारित होने वाले शो या कोई मूवी क्या कहलाती है? तो वो मैटिनी कहलाती है। अ सिनेमा शो हेल्ड इन द आफ्टरनून, इसको हम मैटिनी कहते हैं। ठीक है, देखो आगे की स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है आपकी स्टडी ऑफ रॉक्स, सॉइल्स एंड मिनरल्स। यानी जैसे बोलते हैं ना कि जो मिट्टी है, खनिज है, या जो रॉक, जो पहाड़ या पर्वत कहलाते हैं, उन सब की जो अध्ययन होता है या स्टडी होती है वो क्या ब्रांच कहलाती है? वो क्या कहलाता है? तो वो जियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जियोलॉजी मीन्स जहाँ पर रॉक्स की, सॉइल्स की और मिनरल्स के ऊपर स्टडी हो, वो जियोलॉजी डिपार्टमेंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ रिलीजन। रिलीजन क्या होता है? जिसको हम धर्म कहते हैं। धर्म के ऊपर जो पढ़ाई होती है या फिर धर्म का ज्ञान जो देते हैं वो विभाग क्या कहलाता है? तो वो थियोलॉजी कहलाती है। ठीक है, थियोलॉजी इज स्टडी ऑफ रिलीजन, इसको हम कहते हैं थियोलॉजी। नेक्स्ट है प्लेस वेयर स्पाइडर्स लिव। स्पाइडर क्या होते हैं? जैसे आपने स्पाइडरमैन तो सुना होगा। स्पाइडर मतलब मकड़ी होती है, तो जहाँ मकड़ी रहती है उस स्थान को या उस जगह को हम क्या कहते हैं? तो आपने मकड़ी का जाला सुना होगा, तो जाले को वेब कहते हैं, तो उसी को आप लिख सकते हैं प्लेस वेयर स्पाइडर्स लिव, उसको हम वेब बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी प्लेस वेयर लेदर इज प्रोसेस्ड एंड प्रोड्यूस्ड। लेदर क्या होता है? जिसको हम चमड़ा कहते हैं। वो जगह जहाँ पर जैसे होता है ना कि चमड़ा किसी जानवर या फिर किसी चीज़ का होता है जिसको प्रोसेस करा जाता है, बनाया जाता है, फिर लेदर के बैग, लेदर के जूते या फिर लेदर के और भी जो सामान हैं वो तैयार होते हैं, तो उस जगह को आप क्या कहेंगे? तो वो टैनरी कहलाती है। याद रखना, प्लेस वेयर लेदर इज प्रोसेस्ड एंड प्रोड्यूस्ड, वो है आपकी टैनरी। नेक्स्ट है प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव। सोल्जर मतलब जो सैनिक होते हैं, जहाँ पर सैनिकों को रखा जाता है, वो जगह या वो स्थान क्या कहलाती है? तो वो बैरक कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि कहीं कहीं आर्मी क्वार्टर्स होते हैं या फिर आर्मी का एक कैंप होता है जहाँ पे सिर्फ सोल्जर्स रह रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर प्लेस को हम बैरक बोलते हैं। ठीक है, तो वो कहलाता है बैरक्स। अब देखो आगे स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है आपकी द स्टडी या फिर द साइंस ऑफ स्पेलिंग। स्पेलिंग क्या होती है? जिसको मात्राएं बोलते हैं। अब मात्राओं के ऊपर जो अध्ययन करा जाता है, मात्राओं का जो, या फिर आप बोल सकते हो मात्राओं का विज्ञान, वो क्या कहलाता है? तो वो ऑर्थोग्राफी कहलाता है। कभी ये स्टेटमेंट आया द साइंस ऑफ स्पेलिंग, वो क्या कहलाएगी? ऑर्थोग्राफी। नेक्स्ट है प्लेस वेयर डॉग्स लिव। अब आप कहेंगे कि डॉग्स तो कहीं भी दिख जाते हैं, कहीं भी रह लेते हैं। नहीं, एक पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर डॉग्स को रखा जाए वो जगह क्या कहलाएगी? तो वो कैनल कहलाती है। ठीक है, कैनल कहलाता है प्लेस वेयर डॉग्स लिव।
तो वो होगा कैनेल। नेक्स्ट स्टेटमेंट है साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट क्या होते हैं, जिसको हम कीट पतंगे या कीड़े मकोड़े बोलते हैं, तो उनके ऊपर जो अध्ययन करा जाता है, साइंटिफिक स्टडी होती है, वो क्या कहलाती है, तो वो एंटोमोलॉजी कहलाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टडी ऑफ सिल्क वॉर्म या फिर सिल्क वॉर्म ब्रीडिंग, जिसको हम बोलते हैं। सिल्क वॉर्म क्या होते हैं, रेशम के कीड़े। अब रेशम के कीड़ों को रखा जाए वहाँ पर, उनका मतलब आगे उनको बढ़ाया जाए, मतलब उनका मतलब सिल्क ऑब्टेन करने के लिए जो भी प्रोसेसिंग होती है, जो भी काम होते हैं वहाँ पर वो करा जाता है। उस स्टडी को हम क्या कहेंगे, या उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर एक अध्ययन है जिसके अंदर सिल्क वॉर्म, उसकी ब्रीडिंग या फिर उसको आगे कैसे प्रोसेस करा जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है, उन सब बारे में अध्ययन कराया जाता है। नेक्स्ट आपका है डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन किडनी। जैसे कि किसी को भी मान लो किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर हुआ या किडनी की बीमारी हुई, हॉस्पिटल में जाके वो किस ब्रांच में दिखाएगा या किस डॉक्टर को दिखाएगा, तो वो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में जाएगा। नेफ्रोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो किडनी स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। अब देखो आगे एक स्टेटमेंट्स। तो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है आपकी फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। कई लोग होते हैं ना कि जो बाहर के लोग को देख के डर जाते हैं या उनके सामने नहीं आते, तो बाहरी लोगों से डरना क्या कहलाता है, वो फियर या वो डर क्या कहलाता है, तो वो जेनोफोबिया कहलाता है। स्टेटमेंट कभी आए फियर ऑफ स्ट्रेंजर, उसको हम जेनोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जेनोफोबिया। नेक्स्ट है वन हु ऑफर्स वंस सर्विस। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, जैसे आपने देखा होगा ना कि कहीं आपदा आ जाए या कहीं पर कोई डिजास्टर हो या फिर कहीं कुछ ऐसी चीज़ हो जहाँ पर खुद से लोग अपनी सर्विस देने जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना खुद अपना मतलब वहाँ पर जाके अपने आप को कोई सेवा में लगाना, वो क्या कहलाते हैं, तो वो वॉलेंटियर कहलाते हैं। आपने सुना होगा ना कि इतने वॉलेंटियर आए यहाँ पर, ये कांड मतलब कोई भी केस हुआ तो वहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो वो वॉलेंटियर कहलाते हैं। ठीक है, वन हु ऑफर्स वंस सर्विस, वो होते हैं वॉलेंटियर, अपनी इच्छा से सर्विस देना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फियर ऑफ डेंटिस्ट। अब कई लोग होते हैं डेंटिस्ट, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, वहाँ पर जाने से डरते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, उस डर को हम क्या कहेंगे, तो वो डेंटोफोबिया कहलाता है। ठीक है, डेंटोफोबिया। नेक्स्ट है वन हु इज़ हैबिचुअल ड्रंकर। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई लोग शराब या फिर कोई ड्रिंक पीते हैं, तो कई लोग होते हैं कभी कभी पी लेते हैं और कई होते हैं कि उनकी आदत ही होती है पीने वाली, तो उन लोगों को हम, उन पर्टिकुलर लोगों को हम क्या कहेंगे, जो हैबिचुअल ड्रिंकर हो, वो सॉर्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, सॉर्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर। अब आपने देखा होगा या फिर सुना होगा या मतलब कई लोगों को देखा होगा कि जो प्रॉपर्टी होती है या फिर वसीयत होती है या फिर जो भी घर या जो भी सामान होता है, किसी को उसके फादर के साइड से मिले या उस फादर के जो वंशज की तरफ से मिले, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो वो पैट्रीमनी कहलाता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पैट्रीमनी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की छोटी सी क्लास। और भी ऐसी क्लासेस आती रहेंगी। अगर आपको क्लास समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।